जोहार साथियों, तो इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि जेएसएससी को ये सुधार कर लेने चाहिए प्रमाण पत्र के सत्यापन में। और अगर ये वीडियो जेएसएससी तक अगर पहुंच पाती है तो जेएसएससी से रिक्वेस्ट है और एक झारखंड के अभ्यर्थी होने के नाते रिक्वेस्ट है, ना कि ऑर्डर है, कि जिस तरह से सेंट्रल एग्ज़ाम में प्रमाण पत्र का सत्यापन किया जाता है, डीवी किया जाता है, उसी तरह से अगर झारखंड में भी जेएसएससी के द्वारा अगर प्रमाण पत्र का जाँच किया जाता तो निश्चित तौर पर छात्रों को अनावश्यक तरीके से जो परेशानी होती है तो उस परेशानी से छुटकारा मिल सकता है। तो जेएसएससी को इस तरह की पहल करनी चाहिए। तो आइए जान लेते हैं कि किस तरह के पहल करने चाहिए जेएसएससी को। और मैं जो इसका आधार बता रहा हूँ, इसका आधार है कि सेंट्रल वैकेंसी बनाम झारखंड की वैकेंसी, यानी कि जेएसएससी के द्वारा जो किया जाता है डीवी, और जो सेंट्रल वैकेंसी का जैसे कि एमटीएस हो गया या फिर एसएससी हो गया या फिर रेलवे हो गया, आरआरबी हो गया, तो इन सभी का जो डीवी होता है काफ़ी बेहतरीन तरीके से होता है, या फिर यूपीएससी का जो डीवी होता है काफ़ी बेहतरीन तरीके से होता है। तो अगर ये सभी सुधार कर दिया जाए जेएसएससी के द्वारा तो काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल साबित होगा विभिन्न अभ्यर्थियों के लिए। तो सबसे पहला जो यहाँ पर देख सकते हैं कि डीवी के लिए कॉल लेटर जारी किया जाना चाहिए, और इसलिए जारी किया जाना चाहिए क्योंकि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जितने भी अभ्यर्थी हैं सभी इंटरनेट का इस्तेमाल करते हों, या फिर चूँकि ये काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है और काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी है डीवी में उन्हें उपस्थित होना। तो अगर कॉल लेटर अगर उन्हें भेज दिया जाता है तो निश्चित तौर पर उन्हें अगर मिल जाता है तो वे डीवी में शामिल हो पाएंगे, और किसी भी तरह का ये अंदेशा नहीं रहेगा कि वे डीवी में ना आ पाए, ना जानकारी के अभाव में। तो जो विभिन्न जो सेंट्रल वैकेंसी होती है तो उसमें कॉल लेटर भेजा जाता है। अगर एक बार कॉल लेटर अगर रिसीव नहीं किया जाता है तो दोबारा कॉल लेटर भेजकर उन्हें डीवी के लिए बुलाया जाता है। तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा प्रयास रहेगा अगर जेएसएससी के द्वारा अगर कर लिया जाता है। तो अभी का जो वर्तमान स्थिति है, केवल जेएसएससी के वेबसाइट पर ही इसकी सूचना दी जाती है कि आपका डीवी होने वाला है इस तारीख को। तो जो नेक्स्ट जो सुधार होने चाहिए ये होना चाहिए कि डीवी के बाद रिसीविंग मिलना चाहिए। अभी जो डीवी होता है या फिर जो पूर्व में जो एग्ज़ाम हुए हैं उन सभी का जो डीवी हुआ है, जैसे कि पंचायत सचिव हो या फिर राजस्व कर्मचारी हो या फिर आईआरबी हो या फिर एसआई की वैकेंसी हो, तो जो भी उसमें डीवी हुआ था तो उसमें किसी भी तरह का रिसीविंग नहीं दिया गया था। तो सपोज दैट अगर किसी भी तरह का स्टूडेंट को लेकर कोई इशू आ रहा हो तो वे कैसे साबित करेंगे कि हमने डीवी करा दिया है। और अगर जेएसएससी मना कर दे कि हमने आपका डीवी नहीं किया है तो क्या मतलब स्टूडेंट के पास कुछ तो सबूत रहना चाहिए। तो सबूत रहने चाहिए, इसके लिए डीवी के बाद सभी अभ्यर्थियों को रिसीविंग जरूर देना चाहिए जेएसएससी को। और जो नेक्स्ट यहाँ पर देख सकते हैं प्रमाण पत्र वर्तमान या फिर पूर्व। तो अभी जो वर्तमान स्थिति है झारखंड की या फिर जेएसएससी के द्वारा, जो आप सभी को मालूम होना चाहिए कि जेएसएससी के द्वारा जो भी एग्ज़ाम लिए जाते हैं तृतीय एंड चतुर्थ वर्ग के लिए जाते हैं। तो इन सभी का जो प्रमाण पत्र का जाँच होता है, तो हालाँकि जब फॉर्म निकाला जाता है उसी वक्त जो जाति प्रमाण पत्र या फिर निवास प्रमाण पत्र बनाए जाते हैं तो उसी वक्त का माना जाता है। और झारखंड में आप समझ सकते हैं, सपोज दैट अगर टीजीटी की बात करें तो 2016 की वैकेंसी है, तो प्रमाण पत्र निश्चित तौर पर यहाँ पर 2014 या फिर 2015 का बनाया गया होगा। तो इतना दिन का गारंटी नहीं है कि इतना दिन सुरक्षित रह जाए, और कई कारण हो सकते हैं इधर उधर होने का। तो जिस तरह से सेंट्रल वैकेंसी में वर्तमान जो सर्टिफिकेट होते हैं उन्हें भी एक्सेप्ट किया जाता है, और हालांकि इससे कोई भी चेंजेस तो नहीं होगा, क्योंकि सपोज दैट जिस जाति से बिलोंग करते हों या फिर जिस तरह की स्थानीयता हो उनकी, अभी दें या फिर बाद में दें, कहने का मतलब 2014 वाला दें या फिर 2022 वाला दें, इसमें क्या डिफरेंस होगा आप अपने तरीके से जांच कर लीजिए। तो जाति तो चेंज होगा नहीं या फिर निवास तो चेंज होगा नहीं, तो अभी का रहे चाहे पूर्व का रहे, तो निश्चित तौर पर दोनों को एक्सेप्ट करने चाहिए, ताकि जिनके पास अगर 2014 या फिर 2015 में अगर नहीं अवेलेबल हो वो वाला सर्टिफिकेट, तो उनको भी चांसेस मिल सके इस नियुक्ति के लिए। और जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है जो सुधार करने चाहिए, यहाँ पर न्यू डीवी लिस्ट जारी किया जाना चाहिए। न्यू डीवी लिस्ट इस संदर्भ में कि अगर मान लेते हैं कि सपोज दैट 3000 सेट है और आपने डीवी के लिए निकाला 4000, ठीक है, तो 4000 जब निकाला तो हो सकता है कि जब इतना समय हो जाता है, 4 से 5 साल हो जाता है, तो निश्चित तौर पर यहाँ पर पूरा डीवी नहीं हो पाता है किसी भी तरह का प्रमाण पत्र की त्रुटि की वजह से, या फिर अन्य वैकेंसी में इन्वॉल्व होने की वजह से, या फिर अन्य डिपार्टमेंट चूज कर लेने की वजह से, जैसे कि किसी का सिलेक्शन जेपीएससी में हो गया हो, या फिर किसी का सिलेक्शन पीजीटी में हो गया हो, किसी का सिलेक्शन एसएससी में हो गया हो, यूपीएससी में हो गया हो, बीपीएससी में हो गया हो। तो
ऐसे कैंडिडेट तो निश्चित तौर पर डीवी के लिए नहीं आएंगे। कहने का मतलब अगर इंटरमीडिएट लेवल का नौकरी है और अगर उनको ग्रेजुएशन लेवल यानी कि उनके अपर लेवल का अगर नौकरी मिल गया हो या फिर किसी भी तरह का काम मिल गया हो तो इस जॉब में तो नहीं ही आएंगे। तो निश्चित तौर पर उनका सीट खाली रह जाएगा। तो उसके लिए अगर खाली रह जाता है, सपोज दैट अगर खाली रह जाता है तो उनके लिए न्यू डीवी लिस्ट जारी किया जाना चाहिए जो भी नीचे से आ रहे हों, ताकि यहाँ पर सीट को बैकलॉग में ना भेजा जा सके, क्योंकि इसके लिए काफ़ी ज़्यादा लोग मेहनत करते हैं। तो जितने भी मेरिटोरियस कैंडिडेट्स हैं उन सभी का हक होता है कि इस नौकरी को ले लें। और ये जेएसएससी के लिए या फिर गवर्नमेंट के लिए भी सही रहेगा, क्योंकि अगर इसमें से नीचे से अगर ले लिया जाता है तो निश्चित तौर पे यहाँ पर बैकलॉग वैकेंसी के रूप में फिर से सारा प्रोसेस नहीं करना पड़ेगा, फिर से एग्ज़ाम नहीं लेना पड़ेगा या फिर से सारी प्रक्रिया करने से बच जाएगा यहाँ पर गवर्नमेंट या फिर जेएसएससी। तो निश्चित तौर पर इन सभी स्टेप को लेने चाहिए। और आप सभी को क्या लगता है, और ये भी मत सोचिएगा कि मैं यहाँ पर किसी भी तरह का लेक्चर दे रहा हूँ या फिर मैं किसी भी अधिकारी को यहाँ पर सजेस्ट कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है। बस यहाँ पर रिक्वेस्ट है एक अभ्यर्थी होने के नाते। और अगर आपको ऐसा लगता है तो अगर सपोज दैट कि जितना भी यहाँ पर नियमावली बनाया जा रहा है तो अगर उतना अगर सही ही रहता तो यहाँ पर नियमावली आखिर जो 13/11 किया गया जो पूर्व सरकार के द्वारा, या फिर जो अभी जो नियमावली बनाया गया तो उसमें जो अनरिजर्व कैटेगरी के लोग हैं, तो अगर ये अस्थायी निवासी हैं झारखंड के और मैट्रिक इंटर नहीं है तो उन्हें यहाँ पर अप्लाई नहीं करने दिया जा रहा है या फिर हिंदी को शामिल नहीं किया जा रहा है क्षेत्रीय लैंग्वेज में। तो आखिर इन सभी त्रुटि की वजह से कहीं ना कहीं ये मामला फंस जाता है कोर्ट में। तो कहीं ना कहीं ये इसका जो भुगतान होता है सभी स्टूडेंट को करना पड़ता है, सभी अभ्यर्थियों को करना पड़ता है। तो इन सभी ये सभी जो त्रुटियां हैं अगर सही समय पर अगर सही कर लिया जाता है तो निश्चित तौर पर सभी अभ्यर्थियों के लिए, झारखंड के सभी अभ्यर्थियों के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होगा, काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। और काफ़ी ज़्यादा अगर जेएसएससी के द्वारा या फिर गवर्नमेंट के द्वारा अगर ये सुधार कर लिए जाते हैं तो निश्चित तौर पर हम सभी उनका आभारी रहेंगे। तो जितने भी अभ्यर्थी देख रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप चाहते हैं कि ये सभी सुधार होने चाहिए तो निश्चित तौर पर इस वीडियो को इतना शेयर करें ताकि गवर्नमेंट या फिर जेएसएससी तक पहुंच पाए और इन सभी समस्याओं से छुटकारा पाया जा सके। और ये काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है अगर आप झारखंड के किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं या फिर जेएसएससी का या फिर जेपीएससी का। नेक्स्ट जो सुधार करना चाहिए जेएसएससी को, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि डीवी लिस्ट जब भी जारी कर दिया जाए तो उसमें रोल नंबर के साथ नाम भी दिया जाना चाहिए, ताकि जिस किसी का अगर रोल नंबर खो गया हो तो निश्चित तौर पर नाम के आधार पर वो रोल नंबर को अपना फाइंड आउट कर सके। हालांकि जेएसएससी के द्वारा समय समय पर सुधार कर दिया जाता है और जो प्रमाण पत्र का जो जांच हो रहा है इसके रिगार्डिंग अपडेट कर दिया जाता है जेएसएससी के द्वारा। तो उम्मीद करते हैं जो भी अन्य जो इसमें पहल करने वाली चीज़ है तो उसे भी जल्द से जल्द लागू करे जेएसएससी। तो जो सुधार किया गया है जेएसएससी के द्वारा, जो कि पहले के एग्ज़ाम में जो डीवी होता था उन सभी में नहीं होता था, तो ये नहीं होता था। ये जो यहाँ पर कॉलम दिए गए हैं तो प्रत्येक कॉलम को भरने का पहले लिस्ट नहीं दिया जाता था या फिर ये नहीं दिया जाता था, तो अब तो इसे सुधार दिया गया है। तो आप सभी को बता दूं कि जो आईआरबी का एग्ज़ाम हुआ था या फिर पंचायत सचिव का एग्ज़ाम हुआ था या फिर राजस्व कर्मचारी का एग्ज़ाम हुआ था, तो उन सभी एग्ज़ाम में इस तरह के डिटेल्स नहीं दिए गए थे जेएसएससी के द्वारा पहले से भरने के लिए। तो ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसे देने से इतना तो पता चल जाता है कि क्रमशः हम किन किन पॉइंट्स को यहाँ पर भरने हैं, तो कोई भी पॉइंट्स ना छूट जाए। तो इसके लिए ज़रूरी है कि इस तरह का यहाँ पर डाटा दिया जाना चाहिए। तो इन सभी के रिगार्डिंग आप सभी को क्या लगता है ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड विश यू ऑल द बेस्ट।